सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, ये यूनिट 5 है। सो अगर एग्ज़ाम में आपको वर्क डन की डेफिनेशन लिखने के लिए आती है तो आप क्या लिखोगे? वर्क डन इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस जो होगा वो फोर्स की डायरेक्शन में जितना मूव हुआ होगा ना, वो आप लोगे। यूनिट्स क्या होते हैं वर्क डन के? जूल्स। ठीक है, लेट्स सी एन एग्जांपल फॉर कैलकुलेटिंग वर्क डन। सपोज करो ये एक ब्लॉक है, मास लेट सपोज इसका 5 kg है। ठीक है, इस पे फोर्स लग रही है 50 न्यूटन की, और ये डी डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है फोर्स की डायरेक्शन में? 100 मीटर्स। तो इसका वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स 50 है, डिस्टेंस 100 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वर्क डन क्या आ जाएगा? 5000 जूल्स। सिंपल। कभी कभार एग्जामिनेशन में जूल डिफाइन करने के लिए भी आ जाता है, तो आप जूल को किस तरह डिफाइन करोगे? इफ़ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मेक्स एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर देन द वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल। सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, अब आ जाओ एक कॉमन सवाल जो एग्जामिनर करता है हमेशा कि लेट सपोज अगर आपकी फोर्स जो है वो इन द वर्टिकल डायरेक्शन हो। ठीक है, फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में है और मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है? इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो क्या कोई वर्क डन होगा? नो, वर्क डन विल बी 0 जूल्स इन दिस केस। क्यों? क्योंकि वर्क डन के फॉर्मूले में जो फोर्स इनटू डिस्टेंस में, ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो अगर फोर्स वर्टिकल लग रही है और मूवमेंट हॉरिजॉन्टल हो रही है, तो क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट है? नो। तो वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। तो फोर्स के साथ जितना भी कोई डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो, ज़ीरो के साथ जितनी भी कोई फोर्स मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हमेशा 0 जूल जाएगा। सिंपल। ये मैंने यहाँ पे आगे वर्किंग में भी लिख के आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, नाउ देयर आर डिफरेंट नेम्स गिवन टू वर्क डन। ठीक है, वर्क डन को एग्जामिनर डिफरेंट नेम्स भी देता है एग्जामिनेशन में। लेट सपोज अगर इंजन की वजह से वर्क डन हो रहा है तो एग्जामिनर उसे कह देगा वर्क डन बाय द इंजन। निकालेंगे उसे सेम तरीके से, फोर्स ऑफ द इंजन इनटू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार। सिंपल, बस नाम अलग अलग दे रहा है। अब जैसे अगर वर्क डन जो है फ्रिक्शन की वजह से होगा तो हम क्या करेंगे? फोर्स इनटू डिस्टेंस, बट सेम फॉर्मूला है, बट नाम इसका क्या हो जाएगा? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, अब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालना है तो क्या करेंगे? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स क्या होगी? mg, दैट इज द वेट। d क्या होगा? h, वर्टिकल हाइट। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, mgh। रिमेंबर दिस। ठीक है, अब आ जाओ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे दैट विल बेसिकली कवर अप ऑल दिस वर्क डन का चैप्टर फॉर यू। देखो एग्ज़ाम में, लेट मी एक्सप्लेन हियर। ठीक है, एग्ज़ाम में हमेशा वर्क डन विल गेट कन्वर्टेड इनटू सम फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये याद रखो, वर्क डन हमेशा किसी ना किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगा। आइदर इट बी केमिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक है, ये सारी चीज़ों में हमेशा वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो चलो अब एक चार्ट देखते हैं। देखो एग्ज़ाम में कुछ मेन टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ हैं जिनमें वर्क डन कन्वर्ट होता है। फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। उसका फॉर्मूला क्या है? 1/2 mv²। और काइनेटिक एनर्जी पोजेस किस वजह से होती है? ड्यू टू एन ऑब्जेक्ट पोजेसिंग अ वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर किसी ऑब्जेक्ट की होगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसमें वर्क डन बहुत फ्रीक्वेंटली कन्वर्ट होता है इज़ हीट एनर्जी और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। इसको हमने निकालने का तरीका ऊपर देखा था, दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस। अच्छा, थर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसमें वर्क डन कन्वर्ट होता है वो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी बच्चों दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सेकेंड इज़ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ कॉज्ड बाय द वर्च्यू ऑफ हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और उसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑन द अदर हैंड इज़ ड्यू टू द स्प्रिंग की कंप्रेशन या फिर स्ट्रेच की वजह से। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 fe, वेयर f इज़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग और e क्या है? एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, समझ आ गई?
कौन सी 4 मेन टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं जिसमें वर्क डन कन्वर्ट होता है? काइनेटिक, हीट, पोटेंशियल, और पोटेंशियल की 2 फर्दर टाइप्स हैं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट और कंजर्व गिवन दैट देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। और दूसरी बात क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब ये दो चीज़ें हैं, मतलब दो सेम चीज़ों को अलग अलग तरीके से कहने का एक वे है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एनर्जी कन्वर्जन्स। अच्छा, इन योर सिलेबस वी हैव माइक्रो एनर्जी कन्वर्जन्स। माइक्रो एनर्जी कन्वर्जन्स कौन सी होती हैं? जो डेली लाइफ पे बेस होती हैं, ठीक है। एंड वी हैव मैक्रो एनर्जी कन्वर्जन्स, ठीक है। माइक्रो की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, दैट इज़ डेली लाइफ में किस तरह कन्वर्जन होती हैं उसकी एग्जांपल्स देखेंगे एनर्जी कन्वर्जन्स की, और मैक्रो की एग्जांपल्स देख लेंगे कुछ जो कि फैक्ट्रीज़ में एप्लीकेबल होता है, फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़, फर्नेसेस, इस सारी चीज़ों में, सही है। तो लेट्स सी माइक्रो की कुछ एग्जांपल्स फर्स्ट, ठीक है। कंसिडर अ पेंडुलम, ठीक है। अब पेंडुलम में बच्चों 2 टाइप्स की एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको पता है कि एट एक्सट्रीम पॉइंट्स, लेट मी मार्क दिस विद अ ग्रीन कलर सो दैट इट इज़ विजिबल, एट एक्सट्रीम पॉइंट्स दैट इट बी एंड सी, इधर क्या होता है बच्चों? इधर पार्टिकल जो है वो मोमेंटेरली स्टॉप करता है। मोमेंटेरली स्टॉप करेगा तो वेलोसिटी को क्या होगा? मोमेंटेरली स्टॉप करेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। हेंस काइनेटिक एनर्जी इन पॉइंट्स पे क्या होगी? 0। बोथ एट पॉइंट सी एंड बी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। अच्छा, एक और बात नोटिस करो, बी और सी आर द पॉइंट्स दैट आर एट द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अगर कोई पॉइंट्स मैक्सिमम हाइट पे होगा तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, एट बी एंड सी एक्सट्रीम पोजिशन वेलोसिटी बिकम 0, हेंस काइनेटिक एनर्जी इज 0, बट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइट मैक्सिमम है, ठीक है। अब पॉइंट ए की बात करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। पॉइंट ए पे क्या हो रहा है? पॉइंट ए पे हमारी जो हाइट है दैट इज मिनिमम, यहाँ पे हम h मिनिमम है, ठीक है। h मिनिमम है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या होगा? दैट विल बी मिनिमम। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ डेली लाइफ सिनेरियोज, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में क्या लिखा है? अ कार एक्सिलरेट्स अप अ हिल। अब कार एक्सिलरेट कर रही है तो इसका मतलब क्या है? एक तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी तो इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही होगी। सो दिस इज द वन थिंग। अप अ हिल जा रही है कार तो क्या हो रहा होगा? उसकी हाइट इंक्रीज हो रही होगी। हाइट इंक्रीज हो रही होगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है। और कुछ लिखा हुआ है इधर, विद नो एयर रेजिस्टेंस, तो एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर देंगे, दिस इज क्रॉस्ड आउट। एंड वी हैव टू सी कि ये एनर्जी आ कहाँ से रही है जो काइनेटिक और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को इंक्रीज कर रही है? दिस इज़ बेसिकली द केमिकल एनर्जी ऑफ द इंजन। तो इसका मतलब क्या हुआ? केमिकल एनर्जी ऑफ द इंजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एंड पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये क्या लिखा हुआ है? केमिकल एनर्जी एट द स्टार्ट दैट इज इन द फ्यूल और पेट्रोल, एज द कार एक्सेलरेट्स अपवर्ड, एक्सेलरेट करेगी तो क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। और अप द हिल जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा? हाइट इंक्रीज करेगी एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। ऑल्सो वन मोर थिंग टू नोटिस हियर इज दैट देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो मतलब क्या होगा? देयर विल बी नो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, मतलब कोई भी एनर्जी का हिस्सा ज़ाया नहीं होगा फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 3। इन एग्जांपल नंबर 3 इट इज़ रिटन कि अ कार मूव्स अप अ हिल, अप अ हिल जा रही है भाई एट अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड पे जा रही है तो v जो है वो कांस्टेंट होगी, तो इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, ठीक है। लेकिन अप अ हिल जा रही है, इसका मतलब क्या है? हाइट इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अच्छा, एयर रेजिस्टेंस भी इस दफ़ा प्रेजेंट है तो क्या होगा? देयर विल बी सम वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि द केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिंस कांस्टेंट स्पीड इज मेंशन्ड, हाँ मेंशन्ड है भाई,
Kinetic energy remains constant, hence there is no change in kinetic energy. Simple. Chemical energy gets converted into potential energy and heat energy or work done against friction. Simple सी बात है. Now let's move on to example number 4. Example number 4 में क्या लिखा है? We have a bungee jumper. Let's suppose we have a bungee jumper here. Let me mark it correctly. We have a bungee jumper here and he is attached with a string upwards. ठीक है, let's say this is a hook. ठीक है, a bungee jumper fall from the top of a hill in the absence of air resistance. So this means there will be no work done against friction, okay, or air resistance. Suggest energy changes when the rope is unstretched. जब rope unstretched होगी तो क्या होगा? If the bungee jumper starts to fall and the rope is unstretched, what will happen? इसकी हाइट डिक्रीज होना शुरू होगी ना. हाइट डिक्रीज होना शुरू होगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना शुरू होगी. बट दिस एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी. वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो काइनेटिक इंक्रीज करना शुरू होगी. तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का गेन क्यों हो रहा है? क्योंकि जब इसने फॉल स्टार्ट किया होगा तब इसकी वेलोसिटी 0 होगी. अब बढ़ते 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 लेट सपोज यहाँ पे वेलोसिटी 30 हो गई तो हेंस देयर इज़ अ गेन इन काइनेटिक एनर्जी. बट लेट सपोज स्टार्ट में इसकी हाइट 10 थी, अब हाइट इसकी 5 हो गई है तो देयर इज़ अ लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सिंपल सी बात है. सजेस्ट एनर्जी चेंजेस व्हेन द रोप स्टार्ट्स टू स्ट्रेच. ठीक है, दिस इज़ अ रियली गुड क्वेश्चन. ठीक है, लेट सपोज ये रोप यहाँ पे स्क्विगली होने के बजाय फुल टाइट है, फुल टाइट हुई हुई है और इट इज़ स्ट्रेच्ड. लेट से इट इज़ कंप्लीटली स्ट्रेच्ड. ठीक है, तो क्या होगा? जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. क्योंकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ की वजह से होती थी? ड्यू टू स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन इन स्प्रिंग्स और रोप्स. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था जब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा था व्हेन ए स्प्रिंग स्ट्रेचेस और कंप्रेसेस, तो यहाँ पे स्प्रिंग और रोप दोनों लिख देना. व्हेन ए स्प्रिंग और रोप स्ट्रेचेस वी हैव इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. तो हम क्या कह सकते हैं? लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. सिंपल सी बात है. ओके, एंड देयर इज ऑल्सो अ गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्योंकि स्पीड ऑब्वियसली रेस्ट से इंक्रीज करके कुछ ना कुछ तो बढ़ेगी. सिंपल. आई हैव रिटन दिस हेयर, यू कैन गो एंड रीड इट. एग्जाम्पल 5 पे आ जाते हैं. एग्जाम्पल 5 में क्या लिखा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन ए स्प्रिंग एज शोन बिलो. ठीक है, द स्प्रिंग इज देन कंप्रेस. स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है तो कौन सी एनर्जी आ गई? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. एंड देन रिलीज. द एनर्जी चेंजेस अज्यूमिंग नो एयर रेजिस्टेंस. नो एयर रेजिस्टेंस. सही है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आई ड्यू टू कंप्रेशन की वजह से. ठीक है, व्हेन यू विल लीव दिस स्प्रिंग क्या होगा? एक तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, हेंस इसकी हाइट बढ़ेगी. तो क्या बढ़ेगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सेकेंडली क्या होगा? जब आप स्प्रिंग को छोड़ोगे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी ड्यू टू द फोर्स. ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी. ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज रिटन. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग एज इट कंप्रेसेस. ठीक है, ये हमने लिख दिया था. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक लिख दिया था. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एज इट राइजेस. सिंपल. ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन टू सम मैक्रो लेवल एग्जांपल्स. मैंने बच्चों आपको पहले क्या बताया था? देयर आर 2 एग्जांपल्स, माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो थी डेली लाइफ एंड मैक्रो थी व्हाट? मैक्रो थी फैक्ट्री बेस्ड या फर्नेस या लेट सपोज पावर स्टेशंस वगैरह. ठीक है, दैट इज व्हाट मैक्रो इज बेस्ड ऑन. अच्छा, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ मैक्रो इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में बच्चों क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर फर्स्ट ऑफ ऑल गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एनर्जी कन्वर्जन. उसके बाद क्या होता है? दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइन. ठीक है, ये एक और एनर्जी कन्वर्जन हो गया. ठीक है, इसके बाद क्या होता है? दीज रोटेटिंग ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. सिंपल, दैट इज स्टोर्ड इन द जनरेटर्स. ठीक है, इसका एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. डिसएडवांटेज ये है कि दिस रिक्वायर्स अ लार्ज एरिया फॉर कंस्ट्रक्शन. सेकेंड मैक्रो लेवल एनर्जी कन्वर्जन इज कोल फायर्ड पावर स्टेशन. कोल फायर्ड पावर स्टेशंस में केमिकल एनर्जी फ्रॉम कोल फर्स्ट ऑफ ऑल गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट? हीट एनर्जी बाय द बर्निंग ऑफ द कोल. Then this heat energy is utilized to convert water into steam.
then this steam is used to turn the turbine. ठीक है, टर्बाइन टर्न होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. एंड इसका एडवांटेज क्या है, दिस इज चीप, बट डिसएडवांटेज ये है कि दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पोल्यूशन. लेट्स कम ऑन टू अ थर्ड मैक्रो लेवल एग्जांपल ऑफ एनर्जी कन्वर्जेंस, दैट इज विंड टर्बाइंस. इसमें बच्चों क्या होता है, एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ब्लेड्स ऑफ द विंड टर्बाइन और विंड मिल यू कैन से, एंड इट कॉजेज देम टू रोटेट. जब विंड टर्बाइंस या विंड मिल्स रोटेट करेंगी, दे विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. सिंपल. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम कैलकुलेशंस एंड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग एनर्जी कन्वर्जन. इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि एनर्जी एट द स्टार्ट विल बी इक्वल टू एनर्जी एट द एंड. सिंपल सी बात बस आपने ये याद रखनी है. वाई विल एनर्जी एट द स्टार्ट विल बी इक्वल टू एनर्जी एट द एंड, क्योंकि वी हैव स्टडीड दिस इन लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी के एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड. तो एनर्जी अगर क्रिएट नहीं हो रही है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, तो क्या होती है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. नाउ लेट्स लुक एट एन एग्जांपल. अ टॉय कार ऑफ मास 4 kg इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए. टॉय कार रिलीज हो रही है फ्रॉम हेयर, अज्यूमिंग नो फ्रिक्शन, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है. कैलकुलेट इट्स स्पीड व्हेन इट रीचेस बी. हमें स्पीड निकालनी है व्हेन इट रीचेस बी. तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए will get converted into what, kinetic energy at B. Simple सी बात है. So what is the gravitational potential energy at A? mgh. What is the kinetic energy? 1/2 mv square. So what is m here? 4. We will put g as 9.81. What is the h? 20. What is 1/2 m? 4. We will get v. Yes, हमें v मिल जाएगा क्योंकि v is the only unknown. वी कैन कैलकुलेट दैट ईजीली. वी आराम से आ जाएगा हमारे पास. सही है. सो यू कैन कैलकुलेट दिस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ये देखो यहाँ पे मैंने सारी वर्किंग भी करके दी हुई है टू यू गाइज. यू कैन गो थ्रू इट एंड द लिंक टू द नोट्स इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, वी हैव एन एडेड कॉम्पोनेंट. एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या ऐड होगी, ये फ्रिक्शन. सो वी विल हैव टू कंसिडर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन एज वेल. ठीक है. Now let's suppose we have A and point B. We need to calculate velocity at B. So what will we do? We will do gravitational potential energy at A will get converted into what? Gravitational potential at A ये किस किस चीज़ों में convert होगी बच्चों? It will get converted into what? Work done against friction into distance of friction. Okay, let's write this like this: work done against friction plus kinetic energy at B. Okay, is this clear? ये equation clear है. Gravitational potential energy at A पे gravitational potential energy जो है वो किस किस में convert होगी, work done against friction plus kinetic energy at B. So gravitational potential energy at A क्या है, 4, that is m, g that is 9.81, h that is 20 is equals to work done against friction में force क्या लोगे, 5 न्यूटन. डिस्टेंस क्या लोगे, ये d. तो डू यू नो डी की वैल्यू क्या है, नो. सो यू विल अप्लाई ट्रायंगल का कोई ना कोई क्वांटिटी. दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज डी. सो विच ट्रायंगल फॉर्मूला और रिलेशन कैन यू अप्लाई? यू कैन अप्लाई साइन 30. यू कैन से दैट साइन 30 is equal to what? Perpendicular upon hypotenuse. What is perpendicular here? 20. What is hypotenuse? D. We will have to find D and we can calculate D in this way. So D comes out to be 40. So we can plug in 40 here. Plus what is the kinetic energy का formula? 1/2 into 4 into V square. Can you calculate V from here? Because it is the only unknown. Yes, we can calculate the V from here. Here I have done the working for you guys which you can see in the notes below. As you can see हमने पहले D निकाला, फिर हमने gravitational potential energy निकाल ली, that was equal to 800 joules mgh किया. ठीक है. फिर work done against friction के लिए D यूज़ हुआ, that was 40. फ्रिक्शनल फोर्स क्या थी बच्चों, 5 न्यूटन. सो वी यूज़ दैट. वर्क डन आ गया अगेंस्ट फ्रिक्शन. फिर जो रिमेनिंग एनर्जी होगी ना, जब आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए से फ्रिक्शनल वर्क डन हटा दोगे, दैट विल बी योर काइनेटिक एनर्जी एट बी. और इस काइनेटिक एनर्जी को जब आप इक्वेट कर दोगे विद द फॉर्मूला and will put the mass at 4, you will get the answer of velocity as 17.3. Simple.
नाउ लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में जैसे कि हमने अभी देखा था कि देयर वॉज अ रेजिस्टिंग फोर्स दैट वॉज फ्रिक्शन। कभी कभार एग्जामिनर ये करता है कि ही पुट्स अ ड्राइविंग फोर्स। ये क्या करेगा, ये वर्क डन को बढ़ा देगा। तो व्हाट विल हैपन, वर्क डन एट ए, लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। क्या होगा, वर्क वी कैन से एनर्जी, लेट्स कंबाइन ऑल दी एनर्जीज। ये देखो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी हुई है, एनर्जी एट स्टार्ट प्लस वर्क डन बाय द इंजन इज इक्वल टू एनर्जी एट एंड। फ्रिक्शन के केस में क्या हो रहा था, एनर्जी एट स्टार्ट से हम माइनस कर रहे थे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, लेकिन जब भी इंजन की कोई वर्क डन हो रही होगी तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, डू रिमेंबर दिस, माइनस प्लस का फ़र्क है। तो एनर्जी एट स्टार्ट क्या है बच्चों, हमारे पास एनर्जी एट स्टार्ट वी ओनली हैव काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ 1/2 इंटू 2 का मास एंड 40 हमारे पास है इसकी वेलोसिटी v²। नाउ प्लस क्या होगा इसमें, प्लस होगा वर्क डन बाय द इंजन दैट इज 80 न्यूटन इंटू 50 का जो डिस्टेंस है। ठीक है, दिस विल इक्वल टू व्हाट, एनर्जी एट एंड। अब एनर्जी एट एंड किस किस चीज़ों का कंपोनेंट होगा, देखो एक तो इसकी कोई वेलोसिटी होगी, स्पीड की वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, हेंस एनर्जी एट एंड विल कंटेन काइनेटिक प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी एट एंड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस तरह निकलेगी, या ये कह लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितनी होगी, एम क्या है हमारे पास, एम है 2, जी क्या है 9.81, एच क्या होगा, एच विल बी दिस वैल्यू। ठीक है, 50 sin 30, ये किस तरह निकाली है, ये हमने सिर्फ ट्रायंगल के लॉज लगाए हैं। बेसिकली दिस वॉज 30 डिग्रीज, दिस वॉज 50, तो ये एच क्या हो जाएगा, साइन रूल साइन लगा लो, साइन 30 इज इक्वल टू एच अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 50, 50 sin 30 विल बी योर एच, 50 sin 30, so this would be what, your gravitational potential energy at B। kinetic energy at B क्या होगा बच्चों, kinetic energy at B होगा 1/2 इंटू मास क्या है, मास है हमारे पास 2 v²। तो here you can see I have put down all the energies in this equation and सिर्फ v एक अननोन था तो हमने वो कैलकुलेट कर लिया। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या हो रहा है, दोनों चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, एक तो वर्क डन बाय द इंजन दैट इज़ पॉजिटिव और वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन दैट इज़ नेगेटिव, दोनों इंक्लूड होंगी एंड देन वी विल गेट द एनर्जी एट द एंड। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, एक लेट्स सपोज दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी। पॉइंट ए पे एक बॉल जो है 8 मीटर्स पर सेकेंड से मूव कर रही है, पावर सप्लाइड बाय द इंजन क्या है 75 वोल्ट्स एंड इन द टाइम ऑफ 8 सेकेंड्स। तो एनर्जी बाय द इंजन क्या हो जाएगी, एनर्जी या वर्क डन बाय द इंजन क्या हो जाएगा, कोई फार्मूला याद है इसका, पावर का क्या फार्मूला होता था, वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर क्या है हमारे पास 75 इंटू 8 सेकेंड कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय द इंजन, WE लिख देते हैं इसको। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगी 75 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 600 जूल्स, यहाँ पे लिख दिया 600 जूल्स। ठीक है, अब क्या चीज़ बच गई, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, सो व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड हियर, हमें फ्रिक्शनल फोर्स तो नहीं दी हुई बट हमें ये बताया हुआ है कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, x जूल्स एंड वी हैव टू फाइंड दैट। ठीक है, तो यहाँ पे x जूल्स लिख देते हैं। अब एनर्जी एट द स्टार्ट क्या होगी, एनर्जी एट द स्टार्ट विल ओनली कंटेन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख देते हैं 1/2, m क्या है 2, दैट इज वेलोसिटी क्या है 8²। तो दिस वुड बी योर एनर्जी एट द स्टार्ट और यू कैन से काइनेटिक एनर्जी एट ए। एनर्जी एट द एंड क्या होगा, एनर्जी एट द एंड विल इंक्लूड 2 कंपोनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो काइनेटिक एनर्जी होगी एट बी दैट विल इक्वल टू व्हाट 1/2 इंटू मास क्या है m एंड वेलोसिटी क्या है 3²। ठीक है, और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट mgh, m क्या होगा 2, g क्या होगा 10 और h क्या होगा दिस 1.4। ठीक है, सो लेट्स पुट ऑल दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन। देखो यहाँ पे पुट इन की हुई है सारी वैल्यूज, mgh से एनर्जी एट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट बी निकाली हुई है, काइनेटिक निकाली हुई है एट बी, और यहाँ पे x से हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। सो वी हैव ओनली वन वेरिएबल एंड हेंस वी गॉट द आंसर ऑफ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन एज 630 जूल्स। ओके, नाउ कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स किस तरह आ जाएगी भाई, इसको डिस्टेंस से डिवाइड कर दो। डिस्टेंस क्या था, ये 40 मीटर। ठीक है,
तो हमने क्या पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो अगर वर्क डन आ गया है, डिस्टेंस है, तो फोर्स आ जाएगी, इजीली आ जाएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, एंड दिस हाइट इज ऑल्सो गिवन। वी नीड टू कैलकुलेट द टाइम टेकन टू रीच द टॉप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम निकालने से पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो 5 है, फाइनल है 27, ठीक है। डिस्टेंस क्या है 500, दैट इज s। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी 0.7 ms-2, ठीक है। नाउ वी यूज़ v इज इक्वल्स टू u प्लस at वाला फार्मूला। ये दोनों फार्मूलाज काइनेमैटिक्स की वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाए थे। दीज आर इक्वेशन 3 and 2, सो डू गो एंड रिवाइज इट इफ़ यू वांट टू। काइनेमैटिक्स में सिर्फ 4 फार्मूलाज इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। दिस इज द सेकंड फार्मूला, दिस वाज द थर्ड फार्मूला, ठीक है। अब v इज इक्वल्स टू u प्लस at आप जब लगाओगे तो v आपको पता है 27 है, u आपको पता है 5 है, प्लस एक्सेलरेशन क्या है 0.7, तो t आ जाएगा इजीली बिकॉज दैट्स द ओनली अननोन। यस, t आ जाएगा इजीली, सिंपल, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कैलकुलेटिंग द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी किस तरह निकालोगे, फाइनल वेलोसिटी दैट इज 27 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 5 स्क्वायर इंटू m डिवाइडेड बाई 2। सिंपल, हमने निकाल लिया 70,400 जूल्स। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो किस तरह निकलेगा, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, लेट सपोज 0, फाइनल क्या होगी mgh, ये वाला h कंसिडर होगा। अब ये h किस तरह निकलेगा, बाय बेसिकली ड्राइंग अ ट्रायंगल। वी नो दैट दिस एंगल इज 6 डिग्री, ये क्या था 500 मीटर्स, तो ये h क्या हो जाएगा, वी विल जस्ट अप्लाई साइन का फॉर्मूला, साइन 6 इज इक्वल टू व्हाट, h परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। आई फॉरगॉट टू मार्क द एंगल हेयर बट इट इज 6 डिग्री, ओके। हाउ डू आई नोट दिस, बिकॉज यहाँ पे मैंने पहले से कैलकुलेशन की हुई थी जिसमें साइन 6 आई टुक इट, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये h आ जाएगा, m हमें पता है 2000 है, g पता है दैट इज 10, यू गेट द फाइनल आंसर, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पावर प्रोड्यूस बाय द इंजन। पावर प्रोड्यूस बाय द इंजन क्या होगी, change in kinetic plus change in gravitational divided by time. So what was the change in kinetic energy? Change in kinetic energy was 70,400, ठीक है। change in gravitational potential energy क्या थी 1,05,000, तो वो प्लस कर दिया, डिवाइड कर दिया टाइम से, you get your power, ठीक है। Now let's move on to some derivation of kinetic and gravitational potential energy. These are important and you must learn them, ठीक है। Let's suppose we have a block that is initially at rest and then we have it at a velocity of v after applying a force at a distance of s, ठीक है। तो ये कुछ सिनेरियो है, इनिशियली एट रेस्ट पे है, बाद में जाके v वेलोसिटी पे आ जाता है और फोर्स लग रही है, बीच में डिस्टेंस क्या है s। तो वर्क डन हमने क्या पढ़ा है बच्चों, क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, दैट इज f इंटू एस, ठीक है। अब f को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, f इज इक्वल्स टू ma से, वो फोर्स को रिप्लेस कर दिया ma से, ठीक है। नाउ वी ऑल्सो नो दैट एक्सेलरेशन को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, किस फार्मूला से, इस फार्मूला से। इस फार्मूला में हमें u क्या पता है, u इज़ 0 बिकॉज इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो बच क्या जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इसमें अगर मैं a को आइसोलेट कर दूं या a को सब्जेक्ट बना दूं तो क्या बन जाएगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s इज इक्वल टू a। इस a को मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, ठीक है। लेट सब्सटीट्यूट इट, we substitute it m into v square divided by 2s into s is equals to kinetic energy। तो kinetic energy का क्या फार्मूला आ गया 1/2 mv square, और चेंज इन kinetic energy का भी हमने पढ़ा था, that is 1/2 mv square divided by u square। Now let's derive the formula for gravitational potential energy। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ये सपोज करो हम फोर्स लगा रहे हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ h, ठीक है। तो क्या बन गया mgh इंटू एच। ये एम जी कहाँ से आया, बिकॉज दिस वॉज द वेट, ठीक है। वेट के अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हो तो दिस बिकम्स एम जी और वर्टिकल हाइट बिकम्स एच, सो दिस इज द फॉर्मूला। इसकी डेरिवेशन सिंपल है कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी वाली, बट यू नीड टू रिमेंबर बोथ ऑफ देम, ठीक है। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा एम जी इंटू चेंज इन एच, सिंपल, ठीक है। Now let's move on to another concept or the last concept in this topic, that is work done in gases, ठीक है। For work done in gases you need to remember two things। जब भी compression हो रही है मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, that means the final volume let's suppose is less than the initial volume, तो आप क्या कहोगे वर्क डन इज हैपनिंग ऑन द गैस, ठीक है। ऑन द गैस वर्क डन हो रहा है। बट
अगर एक्सपेंशन हो रही है मतलब फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन द इनिशियल वॉल्यूम, तो आप क्या कहोगे, वर्क डन इज डन बाय द गैस। ठीक है, नाउ लेट्स सी द डेरिवेशन ऑफ दिस फार्मूला एज ए वेल। वर्क डन की क्या हमने फार्मूला लिखी थी, फोर्स इनटू चेंज इन एक्स। ठीक है, चेंज इन एक्स क्या है भाई, चेंज इन एक्स इज दिस फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है पिस्टन का ट्रैवल किया हुआ। अब फोर्स को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया से। ठीक है, अब एरिया इनटू एक्स क्या हो सकता है, वॉल्यूम। सो P इज वर्क डन इज इक्वल्स टू P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। सिंपल सा फॉर्मूला है ये। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू पावर के कुछ फार्मूलाज। पावर के दो फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम आर टू फार्मूलाज ऑफ पावर जो आपको याद होने चाहिए। थर्ड फार्मूला ऑफ पावर जो आपको याद होना चाहिए इज दिस। लेट सपोज वर्क डन को आप रिप्लेस कर देते हो F इंटू एस से। एस क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो पावर का एक और फार्मूला क्या याद होना चाहिए, फोर्स इनटू वेलोसिटी। सिंपल सी बात है। एंड एक तीसरा फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला कौन सा था, वर्क डन अपॉन टाइम। दूसरा क्या था, एनर्जी अपॉन टाइम। तीसरा क्या था, फोर्स इनटू वेलोसिटी। सिंपल। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ग्राफ। अगर एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम का ग्राफ होगा तो एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा तो इट्स ग्रेडियंट विल गिव यू पावर। और ये एक एफिशिएंसी की इक्वेशन है दैट यू मस्ट रिमेंबर, दैट इज यूजफुल पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट गिव्स यू द एफिशिएंसी। डू रिमेंबर दिस। और एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालनी होगी तो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 100। सिंपल।